कैसा रहा पार्वती? मिर्ज़ा ताहिर हुसैन शहजादी से मुखातिब था। अपने अंदाज से वो किसी तरह भी चचा भतीजी नहीं लग रहे थे। महाराज नहायत आसान शिकार है। 2 दिनों में ऐसा कर दूंगी कि सब कुछ भूल जाएगा। शहजादी के अंदाज में थोड़ी देर पहले नजर आने वाली मासूमियत और सादगी ऐसे गायब हो गई थी कि इस्माइल अगर उसे इस हाल में देख लेता तो कभी यकीन न करता कि ये वही शहजादी है जो थोड़ी देर पहले एक अजड़ और नादान दोशीज़ा दिखाई दे रही थी। नहीं मेरी जान। मिर्ज़ा ताहिर हुसैन उसके साथ एक नाज़ेबा हरकत का इर्तिकाब करते हुए मकरू अंदाज में मुस्कराया। ये केस ज़रा मुख्तलिफ है। तूने उसे अपना आशिक नहीं बनाना बल्कि ऐसा खून आशाम दरिंदा बनाना है जिसकी प्यास कभी नहीं बुझती। उसे शराबो शब्बाब की ऐसी लत डालो कि उसका जी उस काम से कभी न भरे। और इस काम के लिए तेरे पास सिर्फ 4 दिन हैं। इन 4 दिनों में मैं यहाँ पे नजर नहीं आऊँगा। तुम उसे कह सकती हो कि मैं चंद दिन के लिए शहर से बाहर गया हूँ, बल्कि कहना उसी के काम के सिलसिले में गया हुआ हूँ। मतलब पहली मर्तबा मुझे दिल पसंद काम करने को मिल रहा है। पार्वती का अंदाज सरासर किसी बाजारी औरत का सा था। पहले तो उम्र रसीदा मरियल और ऐसे भूखे भेड़िए मेरे हिस्से में आते थे जिनकी सिर्फ आंखों में ही भूख होती थी, जो आग लगाना तो जानते पर आग बुझाना उनके बस से बाहर होता था। उसके लिए खाकसार जो मौजूद था, मिर्ज़ा ताहिर हुसैन ने हवस भरे लहजे में कहते हुए उसे अपनी आगोश में खींचा। इस टाइम तो महाराज जाने कहाँ होते हैं। वो इसकी आगोश में लेट गई। मिर्ज़ा ताहिर हुसैन का पार्वती को इस टाइम बुलाने का मकसद इस्माइल के बारे कुछ हदायत देने का था, मगर पार्वती की अदाएं इतनी मशहूर कौन थीं कि उसने मजबूरन उन हदायत को कुछ देर मौखर कर देने का फैसला कर लिया। उसके हाथों की गुस्ताखियां बढ़ती गईं और इन हरकत का इख्तिताम लाजमन जज्बात की इंतहा पर होना था, मगर अचानक उसके सेलफोन की घंटी बजी। हैवानी ख्वाहिशात के तंदोतेज रेले में मोबाइल की घंटी उसे किसी बदरूह की आवाज़ महसूस हुई थी। कॉल मुनक़ता करने के लिए उसने जेब से सेल फोन निकाला, लेकिन स्क्रीन पर चमकते नंबर को देखकर उसका अंगूठा खुद ब खुद कॉल रिसीवर करने वाले बटन की तरफ पड़ गया। यस, पाशा बोल रहा हूँ। सर खादिम हुसैन नज़रों में आ गया है। CI उसकी निगरानी कर रही है। दूसरी जानिब से बोलने वाले ने अपना तारुफ कराए बगैर रिपोर्ट पेश की। क्या? पार्वती को अपनी आगोश से धकेलते हुए वो बेसाख्ता उठ खड़ा हुआ। सच कह रहा हूँ सर, रात के इस टाइम भी खादिम हुसैन के घर के सामने CI का एहलकार निगरानी के लिए मौजूद है। ये उल्लू का पट्टा कैसे नजरों में आ गया और तुम्हें किस टाइम पता चला? थोड़ी देर पहले ही पता चला है और कंफर्म करने के बाद आपको इत्तला दे रहा हूँ। कुछ अंदाज़ा है ये कब से CI की नज़रों में है? सर मेरा ख्याल है ये आज औरंगजेब कलरक से काम के सिलसिले में मिलने गया था और वहीं से उस पर यह बला मुसल्लत हुई है। अपने आदमियों में आज उसकी किस किस से मुलाकात हुई है? सर सिर्फ जगजीत से। ओके, घर की निगरानी तो सामने से हो रही है। तुम पीछे से जाओ और उसकी कार में रिमोट कंट्रोल बम फिट कर दो। कल किसी मुनासिब जगह पर ब्लास्ट कर देना। उसके अलावा तमाम को बता दो कि जगजीत और उसे अपने रास्ते मुनक़ता कर दें। जगजीत को भी गोली मार दो, क्योंकि CI ऐसी बला है कि हल्की सी लापरवाही से पूरे सेटअप को तबाह बर्बाद कर देगी और हमें अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। सर अगर जगजीत को कुछ अरसे के लिए मंजरे आम से हटा दें या वापस भेज दें और नहीं विक्रम, ऐसा सोचना भी मत। भारत माता के लिए हमें जगजीत जैसी कई जानों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। और हाँ, सबको बता देना अपने सेलफोन और कनेक्शन बदली कर लें, पुराने वाले ज़ाया कर दें। औरंगजेब कलरक के मुतल्लिक भी सबको आगाह कर देना कि उसके बाद उसके साथ कोई डील ना की जाए। समझ गए? जी सर। और कुछ? बस कल पुराने अड्डे पर आ जाना, बाकी गपशप वहीं होगी। कितने बजे सर? दिन का खाना इकट्ठे खाएंगे। ठीक है सर। ओके एंड गुड बाय। उसने राब्ता मुनक़ते कर दिया। उसके सर पर सवार हैवानी ख्वाहिश का भूत उतर चुका था। CI का नाम सुनकर ही उसके हवास साथ छोड़ने लगे थे। पार्वती तुम जाओ, आराम करो। जी महाराज, कहकर वो कमरे से निकल गई, जबकि मिर्जा कमरे में टहलते हुए आइंदा का लाए अमल सोचने लगा।
इसका मतलब है वो अपनी निगरानी से आगाह हो गए थे। आतिफ ने इमरान से तफसील सुनकर ख्याल जाहिर किया। इमरान ने कहा, शायद ऐसा ही हो सर। शायद नहीं, यकीनन कहो। खादिम हुसैन की कार को सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक ब्लास्ट किया गया है। इस तरह उन्होंने एक तीर से दो शिकार किए हैं। हो सकता है वो सचमुच दहशतगर्दी का शिकार हुआ हो। पाकिस्तान में भी तो कई एजेंसियां दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। तुम्हारी बात कई वजूहात की बिना पर गलत है। आतिफ ने अपने मौक़िफ़ की दलील से वजाहत की। पहली बात तो यह है कि अगर बारूद मोटरसाइकिल सवार के पास होता तो कार की सिर्फ वो साइड मुतासर होती जिस साइड पर मोटरसाइकिल था। दूसरी साइड निस्बतन बेहतर रहती। जबकि सामने टीवी पर जो दिखाया जा रहा है उसमें कार के पुर्जे चारों तरफ बिखरे नजर आ रहे हैं। उसके बरक्स मोटरसाइकिल की हालत कार के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है। दूसरा, कल जिस आदमी ने खादिम हुसैन से मुलाकात की थी वो भी सुबह बिस्तर पर मुर्दा पाया गया है और ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। तीसरा, जिस जगह ब्लास्ट हुआ है ये जगह दहशतगर्दी के लिहाज से बिल्कुल मौजू नहीं थी। ये भी इस बात का मज़हर है कि ब्लास्ट करने वाले का असल मकसद खादिम हुसैन से छुटकारा हासिल करना था और दहशतगर्दी की हैसियत सानवी थी। वरना अगर गौर करो तो मालूम होगा कि धमाके के लिए उससे कई गुना मौजूद जगह चंद सौ गज आगे आने वाली चेक पोस्ट थी। मगर ब्लास्ट करने वाले का मकसूद कुछ और था, इसलिए वो इस बात पर ध्यान न दे सका। आपने बिल्कुल दुरुस्त तजिया किया है सर। हाँ, लेकिन तुमने अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं दी। इसमें मेरा क्या कसूर है सर? इमरान के लहजे में हल्का सा शिकवा पनहा था। तुम्हारा है या अमजद का है? तुम ही उसकी निगरानी पे मामूर थे और दोनों में से किसी एक की लागर्जी से इतना अहम कुलियो हाथ से निकल गया। औरंगजेब का लड़क भी तो है ना सर। उसके पास जरा सी भी मालूमात उनके खिलाफ मिल सकती तो वो आज तुझे जिंदा नजर ना आता। सॉरी सर, मैं शर्मिंदा हूँ। सॉरी की जरूरत नहीं, आइंदा ख्याल रखना। अमजद को भी इस बारे ब्रीफ कर देना और आज औरंगजेब का लड़क को छुट्टी के बाद ले आओ ताकि उसकी मिजाज पुरसी कर लें। थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि उसे कुछ हासिल होने की उम्मीद नहीं है। वो मैंने दुश्मन के नुक्ते नज़र की बात की थी। हो सकता है इतनी चालाकी के बावजूद उनसे कोई गलती सरजद हो गई हो और फिर नागजेब को भी तो आज़ाद नहीं छोड़ा जा सकता। वो इस पाक धरती का मुजरिम है। ऐसे गलीजों से जितनी जल्दी ये धरती पाक हो गई उतना ही बेहतर होगा। पहले तो उसे चारे के तौर पर इस्तेमाल करने की वजह से ढील दे रखी थी। अब तो मुश्किल है कि दुश्मनों का ये ग्रुप उसका रुख करे और किसी दूसरे ग्रुप की उम्मीद में हम अपनी निगरानी जारी नहीं रख सकते। तो उसके साथ क्या करेंगे? वही जो मुजरमों के साथ करते हैं। ठीक है सर। इमरान जाने के इरादे से उठ खड़ा हुआ। ओके, आतिफ ने इस बात में सर हिलाया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद वो भी कपड़े बदल कर बाहर चल दिया। उसके पुराने और मैले कुचैले कपड़ों ने उसकी वजाहत को काफ़ी हद तक कम कर दिया था और फिर सब्जी के ठेले ने रही सही कसर पूरी कर दी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।